2024 से पहले इंडिया 5 राज्यों के चुनावों में फूकेगा बिगुल। अक्टूबर के पहले हफ्ते में भोपाल में होगी बड़ी रैली। 5 राज्यों में बीजेपी पर मंडराया हार का संकट। इंडिया गठबंधन ने लगाया दम, बेदम हुई बीजेपी। इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की पहली बैठक 13 सितंबर को एनसीपी चीफ शरद पवार के घर पर हुई। इसमें शामिल सहयोगी दलों के नेताओं के दावे के मुताबिक ये बैठक काफी सफल रही है और मुख्य तौर पर उनके बीच 4 मुद्दों को लेकर सहमति बनी है। इस साल के आखिर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। इन चुनावों को लेकर भी इंडिया गठबंधन की बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। खबरों की माने तो इन चुनावों में इंडिया गठबंधन एक साथ मैदान में उतर सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि 5 में से 3 राज्यों में बीजेपी की हालत पहले से ही काफी खराब है। ये राज्य है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, जबकि 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस अपनी वापसी का दावा कर रही है और जो सर्वे आ रहे हैं वो भी इस ओर इशारा कर रहे हैं। तो कैसे इंडिया गठबंधन ने कर दी 5 राज्यों में बीजेपी की मोर्चेबंदी, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। शरद पवार के घर हुई इंडिया गठबंधन में बीजेपी के खिलाफ बनी रणनीति। 5 राज्यों में इंडिया गठबंधन एक साथ भरेगा चुनावी हुंकार। बीजेपी को घेरने के लिए एक्शन प्लान पर जल्द लगेगी मोहर। स्थानीय मुद्दों के साथ ही राष्ट्रीय मुद्दे पर घिरेगी मोदी सरकार। इंडिया की समन्वय समिति की पहली बैठक एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पर 13 सितंबर को हुई, जिसमें शामिल सहयोगी दलों के नेताओं के दावे के मुताबिक ये बैठक काफी सफल रही और मुख्य तौर पर उनके बीच 4 मुद्दों को लेकर सहमति बनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया ग्रुप समन्वय समिति की बैठक में शामिल सभी दलों ने 2024 लोकसभा चुनावों से पहले नवंबर-दिसंबर में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर ही फोकस करना तय किया है, जिसकी शुरुआत अगले महीने के पहले हफ्ते में भोपाल में एक बड़ी रैली करके की जाएगी। बैठक सफल और सकारात्मक रही। तेजस्वी यादव इंडिया अलायंस की समन्वय समिति की बैठक में शामिल होने के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इसमें उठे मुद्दों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैठक सफल और सकारात्मक रही है। कई मुद्दों और रणनीतियों पर चर्चा हुई। यह फैसला किया गया है कि इंडिया गठबंधन की पहली रैली अक्टूबर के पहले हफ्ते में भोपाल में आयोजित की जाएगी। आरजेडी नेता जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा, जो भी पार्टी आज मौजूद थी सब लोगों ने एक सुर से सहमति जताई कि हम सब जो है कास्ट सेंसस के इश्यू को जो है टेकअप करेंगे। चौथा जो है, कुछ जो बीजेपी मानसिकता की जो मीडिया चैनल है, मैं नाम नहीं गिनाना चाहूंगा, लेकिन सब नहीं है, लेकिन जो कुछ जो है जो बीजेपी के एजेंडा पे जो चलते हैं वो सब ग्रुप जो है वो डिसाइड करेगा कि कौन किसको क्या जो है उन लोगों को जो एंकर होंगे उनके डिबेट में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और देखिए, अब तो इतना तीसरी बैठक हो गई, कमेटियों की बैठक होने लगी, अब तो इतना बढ़िया से सब कुछ चल रहा है, किसी को कोई कठिनाई होने वाली नहीं है। और कास्ट सेंसस को लेकर क्या कंसेंसस बना है? हाँ नहीं, आज जितनी भी पार्टियां थी मौजूद, सब लोगों ने एक सुर से बोला है कि कास्ट सेंसस के इश्यू को हम लोग टेकअप करेंगे। अक्टूबर के पहले हफ्ते में भोपाल में होगी रैली। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से बैठक में शामिल होने के बाद पार्टी नेता जावेद अली खान ने भी कहा है कि सीटों के बंटवारे पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा और भोपाल में अक्टूबर के पहले हफ्ते में गठबंधन की एक सभा होगी। मीडिया में जो बदनाम एंकर हैं, जो दिन रात जहर परोसते हैं, उनके शोज में न जाने के लिए मीडिया ग्रुप जो हमारा है अलायंस का, उसको हमने सहमति दी है कि उनके नाम चिन्हित करके प्रवक्ताओं को बता दिए जाएं। चौथी बात यह है कि कास्ट सेंसस के मुद्दे को सभी मौजूद सदस्यों ने जोर शोर से उठाने की बात कही है। देश में सनातन धर्म पर स्टालिन के बयान के साए में हुई बैठक डीएमके नेता और मंत्री उदयनिधि स्टालिन, पार्टी नेता ए राजा और तमिलनाडु के एक अन्य मंत्री की ओर से सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी की गई और इसके साए में ये बैठक हुई। इंडिया ग्रुप के समन्वय समिति में शामिल अधिकतर दलों के नेता पहुंचे थे। बताया गया है कि टीएमसी के अभिषेक बनर्जी ईडी से मिले समन की वजह से मौजूद नहीं थे। इंडिया समन्वय समिति की बैठक में ये नेता पहुंचे। इंडिया ग्रुप के जिन नेताओं ने बुधवार को बैठक में शिरकत की उनमें एनसीपी संस्थापक शरद पवार, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, सीपीआई के डी राजा, समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान, डीएमके के टीआर बालू, आरजेडी के तेजस्वी यादव, आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा, जेडीयू के संजय झा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और शिवसेना के संजय राउत शामिल हुए। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन इंडिया बैठक में शामिल नहीं हुए। खबरों के मुताबिक इस बैठक में शामिल न होने वालों में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का नाम भी शामिल है। समन्वय समिति के लिए सीपीएम को भी अपने एक प्रतिनिधि
प्रतिनिधि का नाम देना है, जो अब तक ये फाइनल नहीं कर सकी है। संभावना है कि 16-17 सितंबर को होने वाली इसकी पोलित ब्यूरो की बैठक में इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। इससे पहले इंडिया ग्रुप की पहली बैठक जून में पटना में हुई, दूसरी जुलाई में बेंगलुरु में और तीसरी बैठक इसी महीने की शुरुआत में मुंबई में हो चुकी है। इंडिया गठबंधन में है कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी सहित 28 दल। इसका बिहार, बंगाल और तमिलनाडु में है अच्छा जनाधार। सीट शेयरिंग पर गठबंधन की अगली बैठक में होना है विचार। लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम मोदी की अगुवाई वाले एनडीए के मुकाबले के लिए इंडिया गठजोड़ अस्तित्व में आने के बाद से अलग अलग कारणों से ये सुर्खियों में है। बीजेपी और पीएम मोदी में इंडिया को लेकर डर साफ देखा जा सकता है, क्योंकि पीएम मोदी को अपना जनाधार खिसकता दिख रहा है और हर गुजरते दिन के साथ बीजेपी पर हार का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस बीच इंडिया गठबंधन के 2 दर्जन से ज्यादा दल जल्द ही सभी राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर फार्मूला तय करने वाले हैं। आपको बता दें कि पिछले महीने बेंगलुरु में कांग्रेस के नेतृत्व में हुई विपक्ष की बैठक में गठबंधन को इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस नाम दिया गया था। इंडिया गठबंधन में शामिल 28 पार्टियों में कांग्रेस के अलावा डीएमके, तृणमूल, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआई, सीपीएम और आम आदमी पार्टी प्रमुख है। गठबंधन को पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। बंगाल में 2 ध्रुव तृणमूल और कांग्रेस वाम दलों में कैसे बनेगी सहमति? इंडिया गठबंधन के लिए पश्चिम बंगाल संभावनाओं से भरा राज्य है। यहाँ से लोकसभा के 42 सीटें हैं, लेकिन पेच ये है कि राज्य के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और वाम दलों के गठबंधन ने मिलकर ममता की तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा संभाला था। 2019 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल ने राज्य में 22 और बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी, जबकि 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। राज्य में बड़ी ताकत बनने के बाद से तृणमूल पार्टी के कांग्रेस के साथ रिश्तों में कड़वाहट आई, जिसकी झलक गाहे बगाए दोनों पार्टी के नेताओं के बयानों में मिल जाती है। दूसरी ओर वाम दलों और तृणमूल की दुश्मनी तो जग जाहिर है। ममता 1993 की वो घटना अब तक नहीं भूली है, जब राज्य में वाम दलों के शासन के दौरान पुलिस ने उन्हें घसीटते हुए सीढ़ियों से उतारा था। ममता तब राज्य सचिवालय राइटर्स बिल्डिंग जाकर धरने पर बैठ गई थी, लेकिन अब ममता और राहुल गांधी के बीच बनी केमिस्ट्री से पुराने जख्म भरते नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में 6 राज्यों की 7 विधानसभा उपचुनावों में जो नतीजे आए हैं, उससे भी इंडिया गठबंधन के हौसले मजबूत हुए हैं, क्योंकि इंडिया को बने अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं। ऐसे में उपचुनावों में इंडिया ने बीजेपी को धूल चटाई है, जबकि कहा यह जाता है कि उपचुनावों के नतीजे अक्सर सत्ता पर काबिज सरकार के पक्ष में जाते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन ने उपचुनावों में ही बाजी पलट दी है, जिसके बाद उम्मीद है कि इस साल होने वाले 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी बीजेपी की हार होने वाली है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।